राम राम जी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पहली पौड़ी की पहली पंक्ति जपजी साहब की। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। तो भाई संतोष सिंह जी कहते हैं, सोच स्नानादि मृतिका सो जो अनेक वारी करिए तथापि सोच पवित्र नहीं होत है। तन को सोच कोई किस प्रकार करे, एक तो मल मूत्र को वासन, दूसरो सर्व शरीर मज्जा अस्थि रक्त चरम रूप है। इसको शुद्ध करने का यत्न कोई क्या करेगा। भाई संतोष जी कहते हैं कि सोच का अर्थ है स्नान आदि। मृतिका जैसे पहले मिट्टी से स्नान होता था, तो जो जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है वैसे ही मिट्टी के साथ जल के साथ रगड़ के फिर स्नान होता था। पहले साबुन नहीं होते थे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि चाहे जितना मर्जी मिट्टी के साथ रगड़ रगड़ के अपने तन की मैल उतार लो, लेकिन उससे मन की पवित्रता नहीं हासिल हो सकती। जैसे पहले क्या होता था कि किसी शूद्र की अगर छाया पड़ जाती थी ऊंची जात वाले को, तो वो दोबारा स्नान करने चला जाता था कि मैं पवित्र हो गया, अब मैं स्नान करके पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन ये जो ढोंग था, गुरु नानक जी कहते हैं पवित्रता हृदय की होती है। तन को तो आप धो के कुछ समय के लिए पवित्र कर लोगे, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि उससे आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। या कई लोग मानते थे कि गंगा स्नान करने से हम शुद्ध हो गए, हमारे पाप खत्म हो गए, या यमुना जी में स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करने से, त्रिवेणी में स्नान करने से हम पाप मुक्त हो गए। लेकिन गुरु नानक जी कहते थे कि हाँ, वो पवित्र नदियां हैं, उनका जल बहुत पवित्र है, उसमें स्नान करने से मन कुछ पवित्र अवश्य हो जाता है, लेकिन उससे तुम पूरी तरह परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। वहां स्नान करके वहां रहो, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, प्रयागराज में परमात्मा के नाम का जप करो, साधन करो, अच्छे कर्म करो, तब धीरे धीरे आपका मन निर्मल होना शुरू होगा। ऐसे अगर मान लो कि एक पवित्र नदी में स्नान करने के साथ ही आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्नान किया और मन पवित्र हो गया, ये बात सही नहीं है। साधन करना ही पड़ता है। जैसे कच्ची मृतिका के घट को धोकर निर्मल करो तो नहीं होते। भाई संतोष जी कहते हैं कि जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन को अगर आप सोचो कि धोकर पवित्र कर लोगे तो वो नहीं होता। ऐसे ही ये जो शरीर है मल मूत्र से भरा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि सुच्चे मुंह भगवान का नाम जपना चाहिए, तो सुच्चा मुंह तो होता ही नहीं है। सुच्चे पानी का गिलास होगा तो हम कहते हैं कि तूने मुंह को लगाया तो ये झूठा हो गया। तो जिस साफ पानी को मुंह के साथ छूने से ही वो पानी झूठा हो गया सुच्चे से, तो वो मुंह सुच्चा कैसे हो सकता है। मुंह में तो 24 घंटे थूक रहता ही रहता है, तो वो भी सुच्चा नहीं हो सकता। हाथों में कुछ ना कुछ कीटाणु रहते हैं, मैल रहती है, ये शरीर में भी कुछ ना कुछ मैल रहती है। तो ये शरीर, हाथ, जीभ, मुंह कुछ भी सुच्चा नहीं हो सकता। सुच्चा केवल मन हो सकता है। तो मन के सुच्चा होने से ही, मन के स्वच्छ होने से ही, मन के पावन होने से ही परमात्मा मिल सकता है। तन का पावन होना हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तन की शुद्धता से भगवान के नाम जप में ध्यान आसानी से लग जाता है, लेकिन तन का साफ होना ही सब कुछ नहीं है। उसका एक हेल्पिंग हैंड होना ये मायने रखता है, इसका कुछ तर्क बनता है। लेकिन अगर हम सोच लें कि सिर्फ हम देह को पवित्र रखें, मन को पवित्र रखने के लिए कोई उपाय ना करें, तो ये गलत हो जाएगा। जल धोवे बहुत देह अनीत, शुद्ध कहाँ हुए काची बीत सुखमी साहब। तो प्रमाण क्या देते हैं भाई संतोष सिंह जी की, जैसे सुखमनी साहब में पंक्ति आती है, जल धोवे बहु देह नीति, शुद्ध कहाँ हुई काची बीती, कि जल के द्वारा इस देह को बहुत प्रकार से सभी धोते हैं।
लेकिन शुद्ध कहाँ है? काची बीती। कच्ची दीवार जो है वो शुद्ध कैसे हो सकती है? वो तो बनी ही मिट्टी से है। तो इस शरीर में मल मूत्र तो रहेगा ही रहेगा, थूक रहेगी, मज्जा रहेगी, चर्बी रहेगी, अस्थियां रहेंगी, तो ये शरीर पवित्र पूरी तरह से नहीं हो सकता। इस तुक के अर्थ के क्या जानना, ना सोच होते ना सोचते परमेश्वर की प्राप्ति होते। तो इस पंक्ति से क्या हमें सीखने को मिलता है? तो भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि मुख्य रूप से गुरु नानक कहते हैं कि जो आडंबर उस समय चला हुआ था कि सोच करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ऐसा मानते थे कि पवित्र नदियों में स्नान करने से या रोज नहाने से बस यही काम होना चाहिए, और जब तक की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्मों की भी जरूरत नहीं है, सबसे उत्तम कर्म यही है। लेकिन गुरु नानक इस आडंबर को, कर्मकांड को खंडित करते हैं कि सोच ठीक है, शरीर को पवित्र रखने के लिए काफी सहयोगी है, जप में ध्यान लगे उसमें भी सहयोगी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ये सहयोगी जरूर है, लेकिन मूल तत्व ये नहीं है। धन्यवाद।